मूवी के स्टार्ट में हम एक सिमंस नामी सोल्जर को देखते हैं जो एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में सब लोगों को मारने के बाद रॉकेट लॉन्चर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद वो एक प्लेन से उतरने वाले जो कि उसके टारगेट से रॉकेट फायर करके उन्हें मार डालता है और इसी दौरान नीचे से एक आदमी ये सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिमंस एक आदमी विन के अंडर काम करता है। फिर हम विन को देखते हैं जो एक क्लाउन से बातें कर रहा होता है और ये कोई आम क्लाउन नहीं था बल्कि शैतान की तरफ से भेजा गया डीमन था जिसका काम बुरे लोगों पर अपना कंट्रोल करके दुनिया में जुल्म फैलाना था और साथ साथ शैतान के मिशन को भी आगे बढ़ाना था। क्लाउन विन से बायो वेपन्स के बारे में पूछता है जो क्लाउन ने उसे बनाने को कहा था। विन कहता है कि इस काम में थोड़ा टाइम चाहिए। क्लाउन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ, लेकिन मुझे मेरे काम के साथ साथ सिमंस भी चाहिए। नेक्स्ट डे सिमंस और उसका एक कोलीग जो कि उसका फ्रेंड भी था दोनों विन के पास जाते हैं। उसे कहता है कि अब मुझे ये काम नहीं करना। विन कहता है कि ठीक है, मैं एक आखिरी मिशन के बाद तुम्हारी ट्रांसफर कर दूंगा। वो सिमंस को कहता है कि तुम्हें एक लोकेशन पर जाना है और वहाँ पड़े हुए बायोकेमिकल्स को डिस्ट्रॉय करना है जो कि एक वायरस, क्योंकि वो केमिकल्स वायरस इलीगल हैं और सिमंस इस डील पर एग्री हो जाता है। सिमंस उस लोकेशन पर पहुँचता है और वो देखता है कि उन केमिकल्स कंटेनर पर तो पहले से ही बॉम्ब लगाया गया है। तब विन वहाँ आकर कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट वायरस को चेक करने के लिए किया जा रहा है कि ये वायरस कितना पावरफुल है। ये सुनकर सिमंस कहता है कि मैं इस लोकेशन के इतने सारे लोगों को मारने नहीं दूंगा और ये कहकर वो विन पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी विन की एक पार्टनर सिमंस की टांग पर शूट करके उस पर फ्यूल डाल देती है और विन सिमंस के ऊपर आग लगाकर वहाँ से चला जाता है और उस जगह पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि सिमंस की आंख एक चर्च में खुलती है और वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है। उस वक्त क्लाउन उसके सामने होता है और जब सिमंस जागता है तो वो क्लाउन गायब हो जाता है। सिमंस नीचे आता है और वो आदमी उसके सामने होता है। वहाँ पर सिमंस और उस आदमी के अलावा और भी काफी लोग थे। वो आदमी सिमंस को कहता है कि ये बेघर लोगों की अच्छी जगह है जहाँ सब लोग सुकून से रह सकते हैं। सिमंस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सिमंस अपने घर की तरफ जा रहा था। उस ब्लास्ट के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था और उसे लग रहा था कि ये रिसेंटली की ही बात है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि सिमंस मर चुका था और सिमंस के मरने के 5 साल के बाद शैतान ने उसे डीमन बनाकर दुनिया में भेजा। लेकिन सिमंस इस बारे में कुछ नहीं जानता था। सिमंस अपने घर में आता है और देखता है कि उसके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है और उसे ये जानकर दुख होता है कि उसकी फ्रेंड और वाइफ ने शादी कर ली है। उनकी बेटी सिमंस को झाड़ियों में गिरा हुआ देखती है। वो बच्ची उसे कैंडी देती है। सिमंस की वाइफ उसकी हालत देखकर काफी डर जाती है और सिमंस का फ्रेंड उसे कहता है कि बाहर चले जाओ। सिमंस की हालत ही ऐसी हो गई थी कि उन दोनों ने उसे नहीं पहचाना था। पार्टी में क्लाउन बच्चों को एंटरटेन कर रहा था। क्लाउन सिमंस को लेकर वापस उसी चर्च में आ जाता है। सिमंस अपनी पूरी बॉडी में जलन महसूस कर रहा था और उसे काफी पेन हो रही थी। वो क्लाउन को कहता है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तब क्लाउन उसे बताता है कि तुम्हारी 5 साल पहले डेथ हो चुकी है और वो कहता है कि हेल यानी जहन्नुम में तुमने शैतान के साथ एक डील भी की थी कि अगर तुम अपनी वाइफ को दुनिया में वापस जाकर देखना चाहते हो तो तुम्हें शैतान की आर्मी को गाइड करना है और विन को मारकर उससे बदला लेना। क्लाउन शैतान के प्लान को आगे बढ़ाते हुए सिमंस को भड़काता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और तुम्हारी वाइफ से शादी कर ली और इस सब के पीछे विन का हाथ है। क्लाउन सिमंस को कहता है कि अगर तुम विन को मार डालोगे तो मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम चाहोगे, यहाँ तक कि तुम्हारी वाइफ भी। सिमंस को तो इन बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और क्लाउन सिमंस को उसी की कब्र पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम खुद ही अपनी कब्र को खोदो। सिमंस को कब्र में उसका अपना लॉकेट मिल जाता है जिसमें उसकी और उसकी वाइफ की पिक्चर थी। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और क्लाउन एज यूजुअल उसकी फीलिंग्स का मजाक बना रहा था। गुस्से की वजह से सिमंस क्लाउन को मारना चाहता था लेकिन नहीं मारता क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी पेन थी कि वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा था और अचानक से सिमंस की पूरी बॉडी की अलग अलग पार्ट्स पर स्पाइक्स निकल जाते हैं और प्रोटेक्शन के लिए एक आर्मर सूट पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। क्लाउन मैजिकल वर्ड्स बोलकर उसके स्पॉन होने का सबूत देता है क्योंकि वो शैतान की आर्मी का सीनियर होगा। सिमंस उस लॉकेट को अपने चेस्ट पर रखता है और वो लॉकेट वो आर्मर्ड सूट निकल जाता है। क्लाउन सिमंस को कहता है कि अपने मिशन पे जाओ और काम खत्म करो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा और सारे डीमंस मर जाएंगे और वो दोनों वापस चर्च में आ जाते हैं। सिमंस विन को मारने के लिए जाने लगता है लेकिन वही आदमी उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं भी 500 साल पुराना स्पॉन हूँ।
सिमंस एक बार फिर से उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सिमंस हेड ऑफिस जाता है और गार्ड्स को मारने के बाद वो आर्मी फैक्ट्री से वेपन्स चुरा लेता है। दूसरी तरफ विन अपने पार्टनर को अपना प्लान शेयर करता है कि मैं एक वायरस भी बना चुका हूँ और वायरस के क्योर की वैक्सीन भी बना चुका हूँ और पूरी दुनिया में वायरस फैलाने के बाद उस वायरस के क्योर की वैक्सीन उसी को मिलेगी जो उसकी बात मानेगा। और इस तरह वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करके राज करना चाहता था। सिमन का फ्रेंड विन से कोई जरूरी बात करने आता है और विन उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी वाइफ और बेटी की जान खतरे में है और कहता है कि इस एजेंसी को मैं अपनी मर्जी से चलाना चाहता। फिर ये दोनों उस जगह से निकलकर एक पार्टी में आ जाते हैं। सिमंस के फ्रेंड को कॉल आती है कि फैक्ट्री से गन्स चोरी हो गई हैं और वो विन को लेकर निकलने लगता है और बिल्डिंग की छत का कांच तोड़कर सिमंस नीचे आ जाता है और वो विन को गुस्से में आकर अपने बारे में बताता है और सिमंस अपने फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि दोस्त होने के बावजूद भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो कहता है क्योंकि तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारी वाइफ बिल्कुल अकेली हो गई थी। ये बात सुनकर सिमंस अपने फ्रेंड को छोड़ देता है और विन को मारने लगता है। तभी विन की साथी फर्स्ट फ्लोर से सिमंस पर गोली चलाती है और सिमंस की बॉडी पर गोली से बना हुआ जख्म अपने आप ही रिजनरेट हो जाता है और सिमंस उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो लड़की खड़ी थी जिसने गोली चलाई थी। वो लड़की सिमंस को मारने के लिए आगे बढ़ती है और आर्मर की बेल्ट पर लगी हुई स्कल नीचे गिरती है और उसे रोक लेती है और सिमंस उस लड़की को मार डालता है। उस लड़की की डेड बॉडी के पास क्लाउन आता है और सिमंस को शाबाश देते हुए कहता है ब्रिलियंट, जल्दी से विन को मार डालो। लेकिन तभी मिलिट्री आकर उस पर फायरिंग करने लगती है। सिमंस खिड़की से नीचे गिरने लगता है लेकिन उसकी आर्मर से 4 चेन्स निकलती हैं और उसे गिरने से रोक लेती हैं और उसके हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकता है और वो बिल्डिंग के पिलर के पास छुपकर खड़ा हो जाता है और उसकी शेप ऐसी बन जाती है कि पुलिस ऑफिसर्स उसे देख ही नहीं पाते। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त एक पत्थर टूटकर नीचे गिर जाता है और पुलिस को पता चल जाता है कि सिमंस वहाँ पर है और वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। सिमंस स्पॉन वहाँ से गिरने लगता है लेकिन उसकी पावर उसे वहाँ से उड़ाकर ले जाती है और चर्च में ले आती है। क्लाउन विन को सिमंस से बचने की एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि तुमने एक डिवाइस को अपने हार्ट में फिक्स करवाना है जिसका कनेक्शन उस केमिकल वायरस बॉम्ब से होगा और अगर तुम्हारी हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए भी बंद हो गई तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। शैतान क्लाउन को हेल में बुलाता है और कहता है कि मेरे काम को ठीक और जल्दी से करो। क्लाउन शैतान को कहता है कि मैं सीनियर और एक्सपीरियंस हूँ और मैं कई सालों से शैतान के लिए काम भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए शैतान की आर्मी को गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए ना कि सिमंस की। शैतान कहता है कि नहीं, विन को तो सिमंस ही मारेगा और वायरस की वजह से लोग मरेंगे जिससे शैतान अपने मिशन में कामयाब भी हो जाएगा और इसीलिए तुम नहीं, सिमंस ही मेरा ये काम करेगा। दूसरी तरफ विन ऑपरेशन करवा के उस रिमोट डिवाइस को अपनी हार्ट में फिक्स करवा लेता है। चर्च में क्लाउन सिमंस के पास आता है और सिमंस को पता चल चुका था कि क्लाउन ने सिमंस को मारने की ट्रिक विन को बताई ताकि हेल और हेवन यानी जन्नत और दोज़ख की फाइट में सिमंस हेल की आर्मी को ट्रेन करे। सिमंस कहता है कि मैं हेल की आर्मी को तो ट्रेन नहीं करूंगा। ये सुनकर क्लाउन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ चुका था और उसका असली रूप वायोलेटर था जो कि काफी खतरनाक और शैतान का फेवरेट था और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और कई सालों से शैतान का काम कर रहा है। सिमंस क्लाउन पर गोली चलाता रहता है लेकिन उस पर गोली का कोई भी असर नहीं होता और क्लाउन सिमंस को एक हाथ से ही पकड़ लेता है। तब सिमन की बॉडी से स्पाइक्स बाहर आती हैं और क्लाउन उसे छोड़ देता है। गिरने की वजह से सिमंस की बॉडी में गेट के रॉड घुस जाते हैं और क्लाउन वापस अपने असली रूप में आ जाता है और वो कहता है कि जल्दी अपना काम करो और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार डालूंगा। और जब क्लाउन चला जाता है तो वो आदमी यानी वो स्पॉन गेट से नीचे उतारता है सिमंस को। सिमंस अपनी गन लेने के लिए चर्च के ऊपर जाता है। स्पॉन कहता है कि इन गोलियों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो आदमी यानी स्पॉन सिमंस को रिलैक्स करता है। वो कहता है कि तुम अपने बदले को भूल जाओ और सही रास्ते पर आ जाओ, अच्छे रास्ते को चूज करो और एक अच्छा इंसान बन जाओ। और ये भी सिखाता है कि आर्मर को कैसे यूज किया जाता है। सिमंस उन गन को स्पॉन के पास छोड़कर अपनी वाइफ के घर की तरफ निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में क्लाउन एक ट्रक से उस पर अटैक कर देता है और सिमंस अपनी पावर से बाइक को ऐसा बना लेता है कि क्लाउन की तरफ से फेंकी गई ग्रेनेड्स उस पर असर नहीं करते। फिर क्लाउन ट्रक से ऑयल फेंक देता है जिसमें स्लिप होने की वजह से सिमंस गिर जाता है। क्लाउन ट्रक लेकर तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। सिमंस अपनी पावर का यूज करके एक ऐसी रुकावट बना देता है जिससे टकराने की वजह से क्लाउन का ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सिमन का फ्रेंड विन के प्लान के बारे में पूरी तरह से जान चुका था और तभी विन उनके घर में आ जाता है और उन सबको प्रिजनर बना लेता है और तभी वहाँ पर क्लाउन भी आ जाता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद सिमंस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सिमन की वाइफ को बांधा हुआ था। विन सिमंस की वाइफ पर चाकू से स्टैब करता है। सिमंस विन को फेंकता है और एक रूम का दरवाजा टूट जाता है और उस रूम में सिमन का फ्रेंड और उसकी बेटी बंधे हुए थे। सिमंस गुस्से में आकर विन को मारने वाला होता है। विन कहता है कि अगर मैं मर गया
तो ये बच्ची भी वायरस की वजह से मारी जाएगी। सिमंस अपनी पावर का इस्तेमाल करके विन के हार्ट में लगाई गई वो डिवाइस बाहर निकाल देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और विन को भी छोड़ देता है। तभी सिमंस की वाइफ की आंख खुलती है और वो चाकू से सिमंस पर अटैक कर देती है। और ये सिमन की वाइफ नहीं थी बल्कि ये क्लाउन था जो सिमन की वाइफ के रूप में वहाँ आया था। और क्लाउन सिमन की वाइफ को आग से बाहर निकालता है। सिमन का साथी वो स्पॉन क्लाउन पर अटैक कर देता है और क्लाउन जल्दी से भागकर आग में चला जाता है। क्लाउन ने इस फायर प्लेस को हेल का दरवाजा बना दिया था। सिमंस और उसका साथी स्पॉन हेल जाते हैं और वो क्लाउन और शैतान की आर्मी से लड़ने जा रहे थे। हेल में क्लाउन स्पॉन को मारने ही वाला होता है और सिमंस अपने आर्मर की चेन से क्लाउन को पकड़ लेता है और खुद भी वो क्लाउन के पास आ जाता है और क्लाउन के गले पर अपने हाथ से स्पाइक घुसा कर उसे मार डालता है। लेकिन उससे क्लाउन मरता तो नहीं है लेकिन गायब हो जाता है। और इसके बाद उन दोनों के सामने शैतान और उसकी पूरी आर्मी आती है। सिमंस अपनी पावर का इस्तेमाल करके आर्मी के कुछ शैतानों को मार डालता है और स्पॉन को लेके वापस अपनी वाइफ के घर में आ जाता है। ये दोनों बैठे होते हैं कि तभी पीछे से आकर क्लाउन सिमंस को पकड़ लेता है। क्लाउन सिमंस के सर को निगलने ही वाला होता है कि सिमंस अपने सर से स्पाइक्स निकालता है और आर्मर की चेन से क्लाउन का गला काटा है, जिससे क्लाउन मरकर हेल में चला जाता है। सिमंस का फ्रेंड सोशल मीडिया पर विन की रियलिटी खोल देता है और विन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सिमंस अपना लॉकेट अपनी बेटी को दे देता है और खुद चर्च चला जाता है और अब के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो इंसानों की इसी तरह हेल्प करेगा, दुनिया की रखवाली करेगा। और उसका मिशन पूरा होते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।